दोस्तों नमस्कार। मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो यहाँ पे प्रांतीय सचिव हैं श्री चंडी प्रसाद डोबरियाल जी हैं। और ये कोरदार में कभी भी जो जिस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं खासकर पूर्व सैनिकों के, तो उनको समस्याओं को आगे अपने जो सीनियर बॉस हैं, जो हमारे इसमें जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो जनरल साहब हैं, उनको जो है यहाँ पर पहुँचाने का कार्य करते हैं और आज उनसे बातचीत करते हैं। तो डोबरियाल जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप ये बताओ कि आप जैसे सितंबर में जो भी आप जो एनुअल मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए आप लोगों ने क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जो गठन किया गया है उसमें राष्ट्र सर्वोपरि के नाम से गया और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो राष्ट्रीय प्रचारक जो कभी शादी नहीं करते हैं, बड़े बड़े प्रमुख हैं जो कि राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की एक सोच के कारण कि फिर सेना को भी हमें जो है इन्वॉल्व करना है, उनको सम्मान दे करके और राष्ट्र निर्माण में हमें आने वाला समय जो जैसे अभी पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं या कई घटनाएं उनकी जानकारी हमें कैसे उनसे हमें कुछ सलाह भाई राष्ट्र को हमने कैसे बचाना, इसलिए इसका ये गठन किया है। और ये अभी कुछ समय पहले पॉइंट भी आया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल सही कहा, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेना के नियमावली लॉ एंड कानून से जुड़ा हुआ है। उस कानून के आधार इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब जो है हमारा संगठन जो अभी 6 सितंबर को होने वाली है, हमने कोरदार की रूपरेखा, कई सैनिकों की कई समस्याएं होती हैं जैसे CSD है और कई और मुद्दे हैं, तो उनको कैसे हल किया जाए, उसके क्या आगे परिणाम होंगे। अभी जैसे कुछ बोलते हैं कि भाई यहाँ डॉक्टर की कमी है या ECH का काउंटर बना या CSD के, लेकिन वहाँ सामान की उपलब्धता कैसे हो। या कई ऐसे हैं जैसे अभी भूमि अतिक्रमण है, तो हमने अभी ऐसे रूप देखा कि भाई ये नीचे से पॉइंट आए जैसे सेना में होता है, तो ये पॉइंट जब आएंगे तो हम इसको हमने उच्च स्तर में वहाँ बताएंगे। हमारे पास यहाँ पर सैनिक सोल्जर बोर्ड भी है, उनको भी हम देंगे हम स्टेट और आगे बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर मांग की है साइबेरिया कमांडर की या साइबेरिया की यूनिट हो, स्टेशन हेडक्वार्टर कोरदार में हो, इसका लोकेशन यहाँ पर हो, जिससे कि हम जो बाकी जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वो सब अलग अलग तरीके से अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो स्टेशन हेडक्वार्टर यहाँ पर कोरदार में हो तो वो समस्याएं हम आसानी से ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुँचा सकते हैं। तो इस ढंग के हम जो विशेष वो है रूपरेखा हमारी है कि भाई सब आए मिले और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़े और हम एक साथ मिल कर के और इन पॉइंटों को बाकी संगठन से भी अनुरोध है कि वो भी आकर के अपने पॉइंट जो है मिल कर के इस ढंग से ऐसे आगे जो विस्तार है राष्ट्र जो उसको हम कैसे पहुंचाएं, उस विषय पर हम मंथन करते और जुड़े हमसे। तो यही हमारा मेन मुद्दा है और ये संगठन अभी आगे मीटिंगें चलेंगी। हमारे अभी जो कोरदार के अध्यक्ष हैं सुविधा मेजर कुलदीप साहब ने अभी विस्तार से बता ही दिया है, तो इन पॉइंटों को हम आगे और चर्चा करेंगे, जाएंगे लोगों के पास और इसका आगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने कम से कम जो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की जो खासकर पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार के आप कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।